फ्रेंड, कैसे हैं आप सबका फिर से एक बार केके फॉर फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड, आज हम बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 का फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है, आज कंडक्ट हुआ है 2 फरवरी 2022 को, उसका ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फ्रेंड, आप लोग अपना अपना जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम आज दिए हैं, कंडक्ट जो आज पार्टिसिपेट किए हैं एग्जाम में, वो अपना आंसर मेरे वीडियो के थ्रू आप मैच करा लेंगे। ओके, और जिनका अच्छा स्कोर हुआ हो या फिर जिनका काफी अच्छा एग्जाम गया हो, वो उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेट्स केके फॉर फिजिक्स की तरफ से। ओके फ्रेंड, तो आते हैं हम लोग डिस्प्ले पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर, जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर है, उसको हम आपके सामने शो ऑफ करते हैं और अपना मैच करा लेंगे। ओके फ्रेंड, तो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन, कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके फ्रेंड, थैंक यू। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 2 फरवरी को जो एग्जाम आज कंडक्ट हुआ है बिहार बोर्ड का, उसका फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो 70 ऑब्जेक्टिव है, उसका मैं आंसर आप लोग के सामने आंसर बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग 1 बाय 1 करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन ए है। ओके, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी? तो इसका आंसर आपका E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये काफी लोकप्रिय आंसर है आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने ये हमें सॉल्यूशन दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, इसका निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके फ्रेंड, तो 10000 ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 को आप बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर पे, नैंड गेट का संकेत होता है। तो आप लोग जानते होंगे, सिंबल ऑफ नैंड गेट इज डी, आंसर इसका है। ओके फ्रेंड, आंसर इज डी, आप लोग टिक मार लेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं, अर्ध आयु काल T½ एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है। तो द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, T½ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। ओके फ्रेंड, तो आप मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? ओके, तो हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस, ये सही आंसर है, ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, तो आप आंसर लिख लेंगे सी। नेक्स्ट आते हैं सिक्स नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? तो यूरेनियम जब टूटेगा तो हीलियम निकलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा थोरियम और हीलियम, ये 234 + 4 इक्वल टू 238, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन बाया-सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बाया-सावर्ट लॉ? तो ये आप सबने पढ़ा होगा, क्या होगा आंसर इसका? सी आंसर हो जाएगा, μ/4 IDL + R/RQ। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो 7th नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर सी होगा, DB
आंसर हो जाएगा आपका 7th नंबर का बायर-सावर्त लॉ, dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान क्या होता है। ओके, तो इसका अप्रोक्सीमेटली मान हम 10⁻⁵ टेस्ला इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर पे, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज, आंसर सी हो जाएगा, M इक्वल टू NIA। ओके फ्रेंड, आप लोग टिक मार लेंगे, चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। ओके ओके फ्रेंड, तो आते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर विल बी C/NAB। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ओके फ्रेंड, तो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ये आप सबको पता होगा, आंसर विल बी 0, 0 विल बी द आंसर। ओके फ्रेंड, तो आंसर आपका, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये आप लोग पढ़ा होगा, वेबर विल बी द आंसर। ओके, ये आपका ए आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, इट इज नॉट बी, दिस वन बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो आप लोग भी जानते हो, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका आंसर होगा, तो आप टिक लगा लेंगे। ओके फ्रेंड, इसका आंसर सी होगा। क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर आते हैं, पेरियोडिक प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, सब लोग जानते हैं, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ओमेगा क्या होता है 2πf, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट सॉरी मैग्नेट। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, बी। ओके, तो आप बी पे टिक लगा लेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड पूछ रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट I/MBH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B हॉरिजॉन्टल और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर। क्लियर फ्रेंड, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। यहाँ सिंपली आंसर विल बी B इक्वल टू BH tan थीटा। ओके फ्रेंड, इसको आप मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है। रिलेटिव परमेलिएबिलिटी इज इक्वल टू, इसका आंसर सिंपली ए हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। ओके, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी, ये आपका सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो ये आपका आंसर, पहला आंसर विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित 21st क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो इसमें ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी द आंसर। ये करेक्ट आंसर है, आप मिला लेंगे। इंग्लिश वाले इधर आके देख लेंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is correct for speed of electromagnetic wave in vacuum? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको उसका यूनिट भी याद होगा। तो फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम विल बी द करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले यहाँ मैच कर देंगे, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। 23 नंबर का है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी? तो डेंसिटी निकालना है तो उसको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे करंट को, तो डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी बी, ये सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 24th नंबर। निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ म्यू इनटू ई। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीडी अपॉन ई। तो ये आपका ए आंसर सही है, ठीक है ना, इसको आप मिला लेंगे ए आंसर। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इधर है 1 वोल्ट पर सेकेंड, 1 फैराडे पर सेकेंड, लाप्ला। तो इसमें से अभी चलो फॉलोइंग करेक्ट आंसर। तो 1 वाट दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का फॉर्मूला आप देख लेंगे, ओके, उससे आप निकालेंगे तो आंसर ए निकलेगा, जूल पर सेकेंड। पावर इज क्या? वर्क डन पर टाइम इज कॉल्ड पावर, और वर्क का यूनिट क्या होता है? यूनिट जूल, एनर्जी उसका यूनिट क्या होगा? जूल। तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट सही है, नॉट होगा। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो ये कलर कोडिंग में रेसिस्टेंस, कार्बन रेसिस्टेंस पढ़ना था। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज, इसको याद करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए इक्वल टू दैट आंसर इज 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, तो हम अब नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर आवर क्या होता है? यूनिट ऑफ, बताइए। तो एम्पियर आवर क्या हो जाता है? टाइम इंटू एम्पियर क्या होता है? आवेश। चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये आपका आंसर चार्ज होगा, बी ऑप्शन। ओके, 28 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में लॉरेंट बल के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंट फोर्स? तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। तो ये आंसर से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। ओके, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर पे। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, ये तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर। वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी। तो Q हो गया कूलम मीटर, आंसर इज बी। सॉरी फॉर कन्वीनियंस। नेक्स्ट आते हैं 31st पे, कूलम नियम का सदिश रूप होता है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, बताओ क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ए। यस, यहाँ पे आर वेक्टर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आर क्यू हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आर यूनिट होता तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता, तो इस पर ध्यान रखने वाली बात है। आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। इस पे मैं देखता हूँ ये क्यों गोइंग। तो नेक्स्ट आता है 32 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता होती है, धारिता मतलब कैपेसिटेंस। तो ये तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी वी, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले देख लेंगे यहाँ पे Q ऑन V, Q इक्वल टू सी वी सबको याद रखना है, तो मैथमेटिक्स लगा के ठीक कर दे इसको। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। आवश्यक चालक की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या कैपेसिटेंस, वोल्टेज V है, तो E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये आंसर हो गया बी आंसर, E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आता है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होती है। तो क्या होती है, तुल्य धारिता। तो अगर कोई चीज कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, n C1 हो जाएगा। सिंपली हम जोड़ते जाते हैं, C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस टेंस टू n, सिंपल n C1 हो जाएगा। अगर सीरीज में होता तो क्या होता, ये C1 अपॉन n हो जाता। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, क्या होगा 35 का आंसर। ये याद करने वाली बात है, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आंसर विल बी ए। मैच करा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज, रियल एवरेज पावर क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई। वो हमारा रियल नहीं है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। आंसर विल बी डी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, मिला लेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है 37 नंबर। शक्ति गुणांक के बराबर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, आप सबको याद होगा कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होगा कॉस फाई क्या हो गया आर अपॉन जेड। तो ये आंसर आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, cos 5। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर। एलआर परिपथ में कलांतर होता है, तो ये क्या, फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट। तो ये आपको अल्टरनेटिव करंट में पढ़ना है, फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट। तो ये सिंपली फेज डिफरेंस मतलब एंगल, और एंगल मींस tan थीटा या tan फाई। तो यहाँ पे tan इनवर्स का ओमेगा एल अपन आर हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस पे आप टिक मारेंगे, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई, फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल। ओके, काफी ठंड है, टुडे इज टू कोल्ड। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर पे। ट्रांसफर के परिणाम अनुपात होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफॉर्मर इज, क्या होगा 39 नंबर। तो इसमें प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, तो बी आंसर हो जाएगा, बीपी अपॉन बीएस। ओके फ्रेंड, ये ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, निकाल लीजिए अभी। नेक्स्ट है 40 नंबर। आरसी का विमीय सूत्र होता है, तो ये तो भाई निकालना पड़ेगा। आरसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम होता है। तो सिंपली
आरसी का फॉर्मूला अगर आर का अलग निकालेंगे सी का अलग निकालेंगे तो वाट लगने वाली है, इसलिए आरसी होता है पर यूनिट टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा m0L0T-1। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, ये आंसर है इसका। ध्रुव प्राबल का ऐसा ही मतलब होता है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये मिला लेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है 42 नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज W इक्वल टू mv1 माइनस cos थीटा, ये याद रखेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट आता है 43 नंबर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो काफी फर्स्ट चैप्टर का ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो F इक्वल टू क्या होता है QE, E इक्वल टू F/Q। यहाँ पे आप इसको निकाल लेंगे फटाक से, आंसर इज B, मिला लेंगे। अब आते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ सरफेस पूछ रहा है, इसलिए वॉल्यूम मत लगा देना, तो सिग्मा इक्वल टू Q/A। ओके, इंग्लिश वाले सरफेस मतलब एरिया, वॉल्यूम होता तो सॉलिड होता तो वॉल्यूम, तो Q/A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे C इक्वल टू 4πε0 R इंटू R अपॉन R माइनस R होगा आंसर ए। ओके, मिला लेंगे, ए आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर पे, 1μ2 के बराबर होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चैप्टर का है, तो सिंपल 1μ2 को सिंपल μ2 अपन μ1 लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का, पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछे। ओके, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, इसको याद करना है, ऐसे लिखा जाता है, μ2 अपन μ1 को 1μ2 लिखिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं 47। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये भी तो भाई सब जानते होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, वास्तविक एवं उल्टा। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा बच्चों? द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसकी ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का लेंथ, फोकल लेंथ अपॉन आईपीस का नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन इन धनुष के निर्माण के कारण होता है? तो ये बचपन से पढ़ना है, इस बचपन से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? डिस्पर्सन, आंसर इज सी, मिला लेंगे। इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, बस होता है इसके कारण। नेक्स्ट आते हैं, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, तुमको फोकल लेंथ निकालना है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए कैपेसिटी 4 डायोप्टर। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सेंटीमीटर भी है 0.25 मीटर भी है, और हमको जानते हैं डायोप्टर यूनिट क्या होता है, दिस इज ए SI यूनिट डायोप्टर। तो इसको जब हम करेंगे P इक्वल टू F इक्वल टू 1/P, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। ओके, आंसर मीटर में याद, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है हिंदी वाले, यहाँ देख चेक कर लेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? Which of the following is correct for dispersive power? टीमन का क्या आंसर होगा? ये आंसर आपका W इक्वल टू μv माइनस μr अपॉन μy माइनस 1 होगा, आंसर मिला लेंगे, तो याद करेंगे। यदि कांच के लेंस और यदि कांच के एक लेंस की हवा में फोकस दूरी FA है और पानी में FW हो, तो what is the relation between FW and FA? Focal length of water, focal length in water and focal length in air, क्या हो जाएगा? सिंपली फॉर्मूला है फोकल लेंथ
लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके फ्रेंड, सॉल्व करना पड़ेगा, म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सही है? तो ये भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपली I प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 मिला लेंगे। करेक्ट आंसर इज दैट। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए सही है? ये पता नहीं क्यों पूछ दिया। वेरी गुड, ये भी ठीक है। चलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1.62 × 19 कूलम। सबको याद है, प्रोडक्ट से बना देना। निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्ज फलन होता है? क्या हुआ आंसर? आंसर इज phi naught इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56 56 पे आते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो याद करो A - Z होता है भाई। चलो, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन नहीं है? तो ध्वनि तरंग, साउंड वेव। ध्वनि तरंग आंसर, साउंड वेव इज आंसर। 58 में आते हैं। पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? 24.4। ओके, ये आंसर सही है। डी आप लगा लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 58 के बाद क्या है 59। फोटोन की ऊर्जा बारह होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, तो भाई याद होगा सब लोगों को, एच न्यू। ठीक है ना, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, 60 में आएंगे। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्या होगा आंसर? B इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। तो आप एच निकालना है तो P नॉट बाई म्यू नॉट कर देंगे। 60। निम्नलिखित में कौन उच्चीय ट्रांसफार्मर के लिए सही है? और क्या हो रहा है भाई? आ रहा हूं थोड़ी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया। चलो 61 आते हैं। निम्नलिखित में कौन उच्चीय ट्रांसफार्मर के लिए सही है? उच्चीय मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो सिंपल, सेकेंडरी का बड़ा होगा प्राइमरी से, तो आप मिला लेंगे। बी आंसर। 62 आते हैं। दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, डीसी मतलब ओमेगा 0, नो फ्रीक्वेंसी, सो आंसर 0 होगा। ओके, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। धारावाहिक कुंडल का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज NIA। ठीक है ना, याद रखना, इस फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। NIA एजेंसी है ना इंडिया का, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सही बोलो ना, चेक कर लेना। ओके, तो 64 नंबर है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। भाई इसको याद कर लो, m इक्वल टू 1 प्लस d/f, d/f, d/f याद करते रहिए। 64 नंबर हो गया। ओके, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो पावर ऑफ टू लेंसेज इज कांटेक्ट। जो कांटेक्ट में होंगे पावर क्या होगा? सिंपल, सीरीज में P1 प्लस P2 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/f1, 1/f क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। पावर क्या होता है? 1/f, पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो गया 65 का A। नेक्स्ट आते हैं 66 पे। 66 क्या है? म्यू जी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तब W म्यूज निकालो तो क्या होगा, W म्यूज क्या होता है, म्यूजी अपॉन म्यू W कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, सी आंसर आएगा, सॉरी 3/2 अपॉन 4/3 कर दीजिए, 3/2 अपॉन 4/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 और नीचे 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर सी मार लेना, इंग्लिश वाले मार लीजिएगा। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, इसको भाई याद कर लो, 42 डिग्री, नियरली 42 डिग्री की। नेक्स्ट आते हैं 68, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो ये तो अनुप्रस्थ होगा, ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर है ना शायद, हाँ, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, क्या होगा, इसको निकाला है कभी आपने, ये तो इसका फॉर्मूला ही है भाई, इसको याद कर लो, C इक्वल टू A प्लस BF/2, सी आंसर होगा 69। ठीक है फ्रेंड, 70 में पहुंचते हैं, वाह लास्ट है, वेरी गुड। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, ये हो जाएगा अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। ओके फ्रेंड, सॉरी, अरे यार हट जा भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर ए हो गया। 79 क्वेश्चन है क्या, भी है, तो ये तो इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आपने मिला लिया, और जिनका सही होगा 35 में 35, वो प्लीज़ अपना कमेंट डालेंगे, अपना नाम डालेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड, और मेरे आंसर को मिला लेंगे। इस आंसर का सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और फिजिक्स अच्छा गया होगा आप लोगों का, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है, काफ़ी सिंपल भी है, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है और सिलेबस कंप्लीट रहा होगा आपका, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू।